हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके, जो कि होगा राज्य व्यवस्था से या बोले तो संविधान से, संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो भी क्वेश्चन बनेगा इम्पोर्टेंट उस क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने शामिल किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप जाकर उन वीडियो को भी देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है और अपलोड है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया गया है शिक्षण अभिरुचि से, तो उन्हें जाकर जरूर देख लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। याद रखिएगा, जीवी मावलंकर जो थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाती हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो कितने होते हैं? 1/3 सदस्य। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली महिला सचिव महासचिव कौन थी? आपको बताना है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो BS रामदेवी थी। याद रखिएगा, BS रामदेवी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो यूपी से आते हैं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त मंत्री द्वारा जो वार्षिक बजट पेश किया जाता है वो कौन से सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो हत्या से। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में ये, धारा 302 किससे संबंधित है? तो हत्या से। धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है हमारे संविधान में। याद रखिएगा, आर्टिकल या अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में वर्णित किया गया है संविधान में हमारे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? मतलब वित्त विधेयक को कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 112 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। आप कमेंट कीजिए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? मतलब धन विधेयक को राज्यसभा अपने विचारार्थ में कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? तो केवल 14 दिनों तक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 14 दिनों तक धन विधेयक को राज्यसभा जो अपने पास विचाराधीन के लिए रख सकती है, केवल 14 दिनों के लिए। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किससे अनुमति लेना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति की। मतलब कोई भी धन विधेयक को अगर लोकसभा में प्रस्तुत करना है तो सबसे पहले उसमें अनुमति होनी चाहिए राष्ट्रपति की। याद रखिएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है पहले देखे हैं? तो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। याद रखिएगा। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा नियुक्त हो सकता है या किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 152(2) के द्वारा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा नियुक्त कर सकते हैं या राष्ट्रपति कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 153(2) के द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला प्रश्न दिया है, राज्यसभा तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को कौन निपटाता है। राज्यसभा तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन निपटाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तब के कंडीशन में, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कॉपी में नोट डाउन कीजिए इसे। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है उसे भी कमेंट कीजिए आप, या राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है उसे कमेंट कीजिए। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है, तो प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 14 फर्स्ट में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 74 फर्स्ट में, आर्टिकल 74 फर्स्ट में। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कब बने थे उसे कमेंट कीजिए आप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रथम उप प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तो प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता भी और संहारकर्ता भी, मतलब निर्माण भी करता है और उसको नष्ट भी करता है, मतलब संहारकर्ता, तो इसी जो ये करता है वो प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, गैर कांग्रेसी, तो मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वाजपेयी थे, याद रखिएगा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था, तो 1977 में दिया था, याद रखिएगा। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था, तो 1977 में। आप कमेंट कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कौन सी भाषा में ये भाषण दिया था। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, कौन प्रधानमंत्री या कौन सा प्रधानमंत्री पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो पीवी नरसिंह राव, याद रखिएगा, पीवी नरसिंह राव, याद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के, तो वीवी गिरी थे, याद रखिएगा। त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वीवी गिरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति। देखिए वित्तीय अपराध पहले पढ़े 360 है अनुच्छेद, उसी प्रकार राष्ट्रपति शासन जो लगता है किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, इसे जरूर याद रखिएगा। और ये करता है राष्ट्रपति, ये जो अनुच्छेद 356 के तहत ये घोषणा करता है राष्ट्रपति शासन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन,
निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति भारत के कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। याद रखिएगा, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति, इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं था, निर्विरोध निर्वाचित थे, नीलम संजीव रेड्डी। याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, किन किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीवी गिरी थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत के कौन थे? तो वीवी गिरी। याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। याद रखिएगा, पूछा जाता है दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं अध्यादेश जारी। अगर दोनों सदन में से कोई भी अधिवेशन नहीं चल रहा है तब यह कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 39 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। याद रखिएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, राष्ट्रपति नहीं करते हैं। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि संसद की क्या संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति अध्यक्षता करता है? हाँ, नहीं, या कभी कभी ये ऑप्शन ऐसा देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, नहीं करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष सभाध्यक्ष करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो बहुमत के आधार पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुमत के आधार पर संयुक्त अधिवेशन में निर्णय लिए जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो संचित निधि द्वारा। जो भारत का संचित निधि है वहाँ से जो इनको वेतन दिया जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 में लगता है कहाँ लागू हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था या लागू किया गया था? तो पंजाब में। कब किया गया था? तो 1951 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कीजिएगा इसे। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितना है? तो क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष। जो किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगता है उसका न्यूनतम अगर बोले दिन तो 6 माह है और अधिकतम 3 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में ये कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, जो कि कहा गया है अनुच्छेद 63 में। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसके कार्यभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति। अगर दोनों नहीं है तो पहले पढ़ा चुका, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो करते हैं, कार्यभार संभालते हैं मुख्य न्यायाधीश। देखिए अगला प्रश्न है, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के वे प्रधानमंत्री कौन थे जो भी एक भी दिन संसद नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 49 नंबर का, लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 6 मई 1952 को। 3 अप्रैल को राज्यसभा का, 6 मई को लोकसभा का। 1952 सन दोनों का सेम है, याद रखिएगा, लेकिन वो 3 अप्रैल है राज्यसभा पहले हुआ है, उसके बाद में हुआ है लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, संसद का निम्न सदन किसे बोला जाता है? तो लोकसभा को, और उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को। याद रखिएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बीएड और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जीके हम इसी चैनल पर रेगुलर लाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।